नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 22। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदृच्छा स्वतः लाभ, लाभ से संतुष्ट, संतुष्ट द्वंद, द्वंद से अतीतः परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित, समः स्थिर चित, सिद्धौ सफलता में, असिद्धौ असफलता में, च भी कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है कि हमको कार्य किस तरीके से करना है, ताकि हम लोग कार्य भी करें और कार्य का जो परिणाम है उससे प्रभावित ना हो। आज हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे द्वंद्व अतीतो। द्वंद्व का मतलब होता है दो। दो का मतलब है हमारे जीवन में दो तरह की परिस्थितियां आती ही रहेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल एक चीज आएगी। यहाँ पर जब द्वंद्व बोला गया, दोनों जुड़े हुए हैं। अभी ये द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व होता है जैसे कि हमारे जीवन में सुख आएगा और दुख भी आएगा। तो ये बहुत अद्भुत सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हम सबको शिक्षा देते हैं कि ये संसार चलता कैसे है। हमारे सामने सदैव ऐसी दो परिस्थितियां आती ही रहेगी। कभी हम सुखी होंगे, कभी हम दुखी होंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदैव सुखी रह पाए या सदैव दुखी रह पाए। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये दोनों चीजें साथ में चलती है। जैसे एक सिक्का होता है, उसके दोनों साइड होता है, या तो ये साइड मिलेगा या फिर दूसरा साइड मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में तरह तरह के द्वंद्व आते रहते हैं और आते रहेंगे। पर लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, बट सुख ही आना चाहिए। पर जितना हम सुख के पीछे भागते हैं, उतना हम देखते हैं
दुख हमारे पीछे पीछे भाग रहा है, क्योंकि यह एक द्वंद है। और कौन कौन से द्वंद आते हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में आएगा सफलता और असफलता। कभी हम फेल हो जाएंगे, कभी हम पास हो जाएंगे। तो यह यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, यह एक द्वंद है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति सदैव सफल ही रहे, कभी कभी उसके जीवन के अंदर असफलता भी आती रहती है। और जैसे द्वंद हमें देखने को मिलता है मान और अपमान। कहीं भी हमें कभी बहुत अपमान मिलता है, कभी हमको मान मिलता है। तो ये सब के सब हमारे जीवन में आते रहेंगे। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको कार्य कैसा करना है? द्वंद अतीतो। हमें द्वंद्वों के अंदर नहीं फंसना है। हम लोग देखते हैं कि खासकर जो माताएं हैं, अपना जो इमोशन का रिमोट कंट्रोल और लोगों को दे देते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है अगर दूसरा व्यक्ति थोड़ा भी बुरा बोल देता है तो माताएं ये बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं, सोचते हैं उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। और किसी ने थोड़ी तारीफ कर दिया तो फूल के इतना कुप्पा हो जाते हैं कि ऐसा लगता है हम जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो हमारे जीवन में जब मान आता है और अपमान आता है तो हमें अपने आप को स्थिर करना है। अगली लाइन में बोला गया समः सिद्धाव असिद्धौ। और यह भगवत गीता का मूल सिद्धांत के अनुसार चलता है। बहुत बार भगवान इसको बोलेंगे, मान अपमान और ये जो सुख और दुख के जीवन में आते ही रहेंगे, उनसे प्रभावित नहीं होना है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी प्रभावित क्यों नहीं होना चाहिए? प्रभावित तो होते ही हैं। जैसे हमको कोई फायदा मिल गया या कोई बच्चा बहुत मेहनत करके उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए तो वो तो खुश होगा ही, और अगर उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो दुख तो आएगा ही। तो सुख और दुख आता ही रहेगा, तो हमें लोग सुखी और दुखी होते रहेंगे। तो ठीक है ना, इसमें समस्या क्या है? इसमें बहुत बड़ी समस्या यह है कि सुख और दुख के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम इस संसार में आए क्यों हैं। इसीलिए भगवत गीता जैसे ग्रंथों से हमें पता चलता है यह संसार एक हॉस्पिटल की तरह है। हम अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर जैसे कोई बीमार व्यक्ति आया, हॉस्पिटल की ओर गया, पर रास्ते में ही बहुत सुंदर एक सिनेमा हॉल है, उसमें पिक्चर चल रही है, तो सोचा हॉस्पिटल बाद में जाऊंगा, पहले पिक्चर देख के आ जाता हूँ। और वो पिक्चर देखने गया और इतनी अच्छी पिक्चर लगी कि बार बार उस पिक्चर को देखता जा रहा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है, एक ही पिक्चर को कितनी बार देखेगा। तो हमें पता चलता है कि एक ही पिक्चर को इतनी बार देख के रस तो मिल नहीं रहा, पर वास्तव में हम लोग वैसे ही परिस्थिति में हैं। हम बार बार एक ही ओर भाग रहे हैं, संसार के सुख की ओर। इतना सुख पाया है और सुख पाने के बाद भी हमको लगता है अरे काम का नहीं है। फिर नया सुख मिलता है, फिर हम भागते, हमको लगता है भी नया सुख मिल रहा है, पर वो नया सुख नहीं, वही सुख है। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं ये संसार का सुख कैसा है। जैसे कोई च्युइंगम होता है, मुंह में खाते हैं, थोड़ा मजा आता है, फिर मजा नहीं आता, थूक देते हैं, फिर थोड़ा देर वापस उठा के मुंह में डाल देता है, उसको लगता है अभी मजा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। पर वास्तव में ऐसा संसार का मजा होता ही नहीं। हमें जो दिखता है वो एक ट्रेलर है। जैसे कई लोग पिक्चर देखने जाते हैं, भाई ट्रेलर बहुत बढ़िया, जाके देखा अरे पिक्चर तो पूरी खराब है। तो इसीलिए शास्त्रों के आधार पर हमको निर्णय लेना है कि हमारे जीवन को चलाना कैसे है। कई लोग सोचते हैं जी हमने तो अपने परिवार वालों का, बेटा बेटी की शादी कर लिया, परिवार का अच्छे से ध्यान रख दिया, अब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। पर वास्तव में हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। और इसीलिए जब हमें भक्तों का संग मिलता है तब हमको पता चलता है
हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम यहाँ एक हॉस्पिटल में आते हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। अभी कौन सी बीमारी लग गई है? यह बीमारी है सुख भोगने की इच्छा। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको पता चलता है कि संसार का जितना भी सुख है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए रहता है और फिर वो चला जाता है। और इसीलिए इनसे प्रभावित नहीं होकर जो हमारे लिए आवश्यक है उसको करना। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम द्वंद्वों के अंदर नहीं फंसेंगे। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं किसी का जॉब का इंटरव्यू है, अब इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो रास्ते में बारिश आ रही है, अब क्या करें? पर देखते हैं लक्ष्य क्या है, इंटरव्यू देना है ताकि मेरे को अच्छा जॉब लग जाए। तो वो क्या करेगा? बारिश हो रही है तो भी वो उसका ध्यान नहीं देगा, तैयारी करके जाएगा, छाता लेके जाएगा, रेनकोट पहनेगा, कार में जाएगा, कैसे न कैसे करके वो जॉब की इंटरव्यू के लिए जरूर जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भले ही सुख आए भले ही दुख आए, पर जो हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य कर्म है उसको करने के लिए प्रयास करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि तरह तरह के कोई लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, जी आज हमारे रिश्तेदार आ गए इसीलिए हमने जप नहीं किया, या आज हमारे घर में यह हो गया, या फिर आज हमको वहां जाना पड़ गया। ऐसे करते करते बहाने हमने न जाने कितने जन्मों से बना रहे हैं। अब जब भगवान के भक्तों का संग मिलता है तो अब हमको भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से समझना है और जीवन में उतारना है। जितना हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं उतना हम बीमारी से दूर होते चले जाते हैं और हम स्वस्थ होते हैं। जितना हम स्वस्थ होते हैं उतना हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि जी भाई मेरे को फायदा हो गया है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और जब घाटा हो जाता है तो बहुत मेरे को उदासी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब गरीब होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, भिखारी है, उसके लिए 100 रुपया बहुत बड़ी बात है। अगर वो 100 रुपया मिल जाएगा तो नाचने लग जाएगा और 100 रुपया चला गया तो बहुत उदास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारा गरीब है। पर अगर वही व्यक्ति अगर करोड़ों का आदमी, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, उसको 100 रुपया गिर गया या 100 रुपया मिल गया तो क्या वो दुखी होता है? क्या वो उदास होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पहले से ही इतना सारा धन है। ऐसे ही हम द्वंद्वों से तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम कौन है। जब हमको पता लगता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है। और कौन है वो भगवान श्री कृष्ण? अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान। ऐसे भगवान के हम अंश हैं और हम छोटी छोटी चीजों के लिए इतना दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे खिलौनों को लेके दुखी होते हैं, चाहे उम्र बढ़ जाती है पर मन वैसा का वैसा रहता है। छोटी छोटी बातों पे लोग उदास हो जाते हैं, या फिर अगर किसी को सम्मान नहीं दिया तो उदास हो जाते हैं कि जी उन्होंने तो हमको पूछा भी नहीं। तो ये मान और अपमान के चक्कर में हमको नहीं फंसना है। भक्ति के नियमों को हमें अच्छे से पालन करना है। और अगर भगवान के लिए अपमान सहन करना पड़े तो ऐसा अपमान को हम सहन कर सकते हैं, क्योंकि इस अपमान को हम सहन करते हैं उतना हम भगवान की ओर स्ट्रांगली, मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कार्य करना है? बहुत सरल है। जैसे कोई ड्रामा चलता है, ड्रामे में कोई बन जाता है, भगवान श्री राम का रोल निभाता है, कोई रावण का रोल निभाता है। अभी वो वहां पर ड्रामा चल रहा है, कोई भगवान राम के शब्दों को बोलता है, कोई रावण के शब्दों को बोलता है। ड्रामा खत्म हो गया तो क्या वो वैसे के वैसे लड़ते हैं? नहीं, केवल ड्रामे के हिसाब से चलते हैं और उनको पता है कि भाई ये ड्रामा है, मैं वास्तव में रावण नहीं हूं। ऐसे ही हम इस संसार में आते हैं, संसार के सारे दायित्वों को हमें अच्छे से करना है, बहुत अच्छे तरीके से जीवन को जीना है। पर इस बात का हमको याद रखना है, हम भगवान श्री कृष्ण के ही है।
जैसे मीराबाई जी अपने भजन में लिखती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस संसार में हमने इतनी बार जन्म लिया है, इतनी बार हमको परिवार मिला है, इतनी बार हमको दोस्त सगे संबंधी मिले हैं, और हर जन्म में मिलते जाते हैं, और सबने हमारा साथ छोड़ दिया, पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और ऐसे भगवान को हम सबसे पहले छोड़ते हैं। जैसे ही बीमारी आती है, जैसे ही समस्या आती है, तो सीधी माला साइड में रख देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान अभी 2 दिन की छुट्टी दे दो मेरे को। सबसे पहले भगवान को ही छोड़ देते हैं। पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमें बताया जाता है सबसे पहले भगवान को पकड़ना है, भगवान के चरणों को पकड़ना है। और भगवान के चरण कैसे पकड़ते हैं? भक्तों के माध्यम से। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव जितना भी आ जाए, पर हमको विचलित हुए बिना जो भक्ति के सिद्धांत है, भक्तों के माध्यम से उनको समझना है और उसके हिसाब से जीवन को चलाना है। जब इस तरीके से चलाएंगे तो हम बहुत सारे कार्य भी करेंगे, और कार्य का जो परिणाम मिलेगा उससे प्रभावित भी नहीं होंगे। क्योंकि जितना हम प्रभावित होते हैं उतना हम संसार के अंदर फंसते चले जाते हैं। और भगवत गीता में जगह जगह पर हमें इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि द्वंद्वों के अंदर उलझना नहीं है। जैसे हम हनुमान जी के चरित्र को देखते हैं, तो हनुमान जी जा रहे हैं, समुद्र पार करने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ते में जो देवता भेजते हैं, नाग की माता सुरसा, और वो आ जाती है, और हनुमान जी यहाँ पे खड़े हैं और जाना चाहते हैं, तो सुरसा जो होती है वो खड़ी हो जाती है कि जब तक मुझे पार नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो हनुमान जी बोलते मेरे को क्या करना है? तो सुरसा बोलती है मेरे मुंह के अंदर आना पड़ेगा। अभी हनुमान जी के सामने परिस्थिति आ गई है कि या तो सुरसा की बात सुने, या फिर उनका मूल उद्देश्य है देवी सीता का पता करना, कि उसमें ध्यान दे। अभी सोच रहे क्या करें, तो हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते हैं। जितना हनुमान जी बढ़ाते हैं उतना सुरसा उससे डबल बढ़ा देती है, और बढ़ा रहे दोनों तरफ से। और हम भी हमारे जीवन में ऐसे देखते हैं कि कोई सामने वाला झुकता नहीं है, तो हम भी सोचते हैं हम क्यों झुके, और दोनों अपने अपने ईगो के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। पर जैसे ही हनुमान जी के चरित्र को हम देखते हैं, हनुमान जी बहुत विशाल हो गए और सुरसा उससे भी बड़ी हो रही है। तो हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुरंत छोटे बन जाते हैं, मुंह में जाते हैं वापस बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही हम भी अपने जीवन के उलझनों में फंस जाते हैं, पर उलझनों के अंदर ज्यादा समय नहीं लगाना है। हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और जब उस पर ध्यान केंद्रित होता है तो हम सुखी और दुखी दोनों ही परिस्थितियों के अंदर विचलित नहीं होते। और इस ज्ञान का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? हमको मिलता है, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पड़ोसी कुछ बातें बोल देंगे और हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें द्वंद्वों के अंदर नहीं फंसकर जो आवश्यक कार्य है, जो शास्त्रों के हिसाब से बताया गया हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसको बोला जाता है द्वंद्व अतीतो। अब बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, विमत्सरः। ये क्या होता है और इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि जब भी द्वंद्व होता है, ऑलवेज हम लोग द्वंद्व में ही स्टक रहते हैं। जब द्वंद्व होता है भगवान दूर दूर तक नजर नहीं आते, उसी समस्या उसी डिसीजन में हम इतना खो जाते हैं कि पूरी जिंदगी में बस यही रह गया।
कहीं भगवान और कहीं हमें अपना ध्येय नहीं नजर आता, बिल्कुल नहीं आता। वो मतलब उससे निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। वो जब सेट होता है तब हमें याद आता है अच्छा हमारी ये रूटीन है। तो हम कैसे रिलेट करें प्रभु उस द्वंद में वो भगवान को? तो जो कई लोग होते हैं अपना हाथ पांव हिलाते रहते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पांव हिलाते रहते हैं, पांव हिलाते रहते हैं, उनको बोलते हैं अरे पांव मत हिलाओ, तो वो क्या होता है कि बार बार भूल जाते हैं। ऐसे ही हम इतने जन्मों से सुख और दुख के भंवर के अंदर फंसे हुए हैं। अभी हम बोलते हैं हमारा उम्र जैसे कितना समय हुआ भगवान की भक्ति करते हुए, कि भाई भक्तों का संग मिलकर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। 50 साल बहुत थोड़ा है। क्यों? इतने जन्मों से हमने कुछ गलत चीजें करते आ रहे, तो उसको सुधरने में हमको समय लगता है। यहाँ जीवन में एक छोटी सी गलत आदत पड़ जाती है, उससे बाहर निकलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा नियम बनाना है कि आज इस चीज से प्रभावित हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। केवल हमको बस इतना पता चल जाए कि इस बात से मैं आज प्रभावित हुआ हूं, अगली बार इस पे मेरे को 10% इंप्रूवमेंट करना है। कभी भी हमको एकदम बदलाव नहीं लेके आना है। जो एकदम बदलाव लेके आते हैं वह अस्थिर होता है। तो भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं शनैः शनैः, मतलब धीमे धीमे एक एक कदम को आगे बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है। जैसे कई लोग होते हैं सुबह लेट उठते हैं, तो क्या भाई तुम्हें 10 मिनट पहले उठना है, 10 मिनट पहले उठना है, चलो थोड़ा ट्राई करेंगे, कभी तो जल्दी उठ पाएंगे, कभी नहीं उठेंगे, पर धीमे धीमे क्या होगा? अभ्यास बनेगा। और यही बात को भगवान आगे चल के बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजों से हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है। तो अभ्यास को रोकना नहीं है। हर रोज हमें सुबह भगवान से प्रार्थना करना है, दोपहर को प्रार्थना करना है, रात को प्रार्थना करना है। पहले 3 टाइम से शुरू कीजिए, फिर धीमे धीमे हमें लगेगा कि हर 1 घंटे में एक बार हमें भगवान के नाम का जप करना है। तो इस तरीके से हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, कई जन्म लग जाएंगे बदलाव को आते आते। पर हमें क्या करना है? धैर्य और उत्साह से हमको कार्य करना है। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। बहुत लोग होते हैं, मेरे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार हम भटक जाते हैं, पर हमें ये भक्तों के चरित्र से देखने को मिलता है, भटक जाते हैं पर कितनी जल्दी वापस आते हैं। जैसे परीक्षित महाराज की कथा में देखते हैं कि थोड़े समय के लिए क्रोध आ गया, बाद में उनको बहुत पश्चाताप होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अगली बार मैं क्या करूं कि वो गलती ना हो। तो हमें भक्तों के चरित्र से प्रेरणा मिलती है। कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम विचलित हो जाएंगे, पर वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? विचलित हो रहे हैं, इस बात का हमको ज्ञान है, और अगली बार उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद।